हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बुद्धा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं नील कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूं रिकॉर्डेड वीडियो चैप्टर नंबर 2 जी, फिजिक्स न्यूमेरिकल स्पेशल बैच में मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेकर आया हूं। और ये वो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो आपके एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, आपका 3 नंबर मैक्सिमम आज कंफर्म हो जाएंगे पक्के। जी बिल्कुल, 3 नंबर का आपको कंफर्म पक्का मिलना है बोर्ड एग्जाम में। तो ये न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले आपके कुछ फॉर्मूलों पर मैं नज़र डालूंगा। तो नज़र डालते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों पर। तो जो फॉर्मूले हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में सबसे पहले विद्युत फ्लक्स है फाई इक्वल टू पी इंटू ए। ठीक, फाई इक्वल टू ई इक्वल टू ई इंटू ए विद्युत फ्लक्स। और गॉस का नियम क्या होता है? फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, जो फ्लक्स है वो किसी पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्स का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल होता है। किसी तार की एकांक लंबाई पर लगने वाला फ्लक्स, किसी एकांक तार की एकांक लंबाई पर लगने वाला फ्लक्स। आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है। किसी पृष्ठ की प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर स्थित आवेश का पृष्ठ घनत्व सीधे तार के लिए निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू लैम्डा अपॉन आर। तो इन्हीं फॉर्मूले के ऊपर हमारे जो आज के न्यूमेरिकल हैं जिन्हें मैं सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं। तो आगे बढ़ते हैं, तो न्यूमेरिकल पर चलते हैं। पहला न्यूमेरिकल जो बोर्ड में पूछा भी गया है, यदि 10 टू द पावर इसमें दे रखा है 17.7 पिको कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर की भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा है, तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले फ्लक्स का मान ज्ञात करवा रहा है। घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले फ्लक्स का मान। तो यहाँ एक घन बना लीजिए। तो घन बनाते हैं। एक घन है और घन के केंद्र पर क्या रखा हुआ है? घन के केंद्र पर रखा हुआ है आवेश Q। घन के केंद्र पर आवेश Q रखा गया है। तो एक घन बना रहा हूं और घन के केंद्र पर आवेश कितना रखा गया है? Q। इसके केंद्र पर आवेश रखा गया Q और Q आवेश जो रखा गया है उस आवेश की वैल्यू है। तो कह रहा है इस घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स का मान। देखिए घन में 6 फलक होते हैं, मतलब 6 सतह होती हैं। तो जो फ्लक्स होगा इस आवेश के कारण प्रत्येक सतह से होकर बाहर की ओर निकलेगा। प्रत्येक सतह से बाहर की ओर, पॉजिटिव आवेश है तो वो आउटवर्ड बाहर की ओर 6 फलक से होता हुआ। ठीक है, तो जो यहाँ पर आवेश है उसके कारण फ्लक्स जो जाएगा 6 सतह से, मगर कह रहा है प्रत्येक सतह से। तो 6 सतह हैं, तो हमें पता है कि फाई यहाँ पर दिया हुआ है। पहले लिखेंगे Q बराबर जो दिया हुआ है 17.7 पिको कूलाम को पिको को हम इसमें चेंज करेंगे कूलाम में। तो 17.7 गुणे 10 की पावर माइनस की 12 होती हैं, 12 कूलाम। Q बराबर आवेश Q बराबर हो गया पाई E। तो इस घन के प्रत्येक सतह से, मतलब सभी अलग अलग सतह से जाने वाला फ्लक्स, तो हम जानते हैं फाई इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो घन की एक सतह से, कहां से? घन की एक सतह से जाने वाला फ्लक्स, या बाहर निकलने वाला फ्लक्स जो होगा वो फाई डैश मान लें। फाई डैश इक्वल टू 1/6 फाई E। ठीक, किसका? 1/6 फाई E का। तो ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और 1/6 ये इतना आएगा। तो इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ रखें 1/6 और Q का मान रख दें 17.7 गुणे 10 की पावर माइनस के 12। एप्सिलॉन नॉट क्या है हमारा? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की वैद्युतशीलता।
और इसका मान क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है हमारा 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 12, ये होता है ना, माइनस के 12। तो वैल्यू पुट करो यहाँ पर 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 12, 12 से 12 कट गया। अब इससे इसे काटेंगे 2 से, 2 तिया 6 और 2 से कटेगा यह 8.85 टाइम्स ही, तो ये कैंसिल हो गया 1/3, कितना बच गया 1/3। तो 1/3, तो 5 डैश बराबर कितना आ गया, मैं इधर लिख रहा हूँ 5 डैश बराबर जो आया हमारे निकलकर 1/3, ठीक है 1/3। इसका मात्रक जो होगा, मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, क्योंकि इसका जो मात्रक होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो इसकी वैल्यू जब यहाँ पुट करते हैं तो ये आवेश का मात्रक कूलम, और कूलम से एक कूलम कट जाएगा ये कूलम स्क्वायर से, तो ये वैल्यू यहाँ पर बच जाएगी 5 डैश इक्वल टू ये 1/3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, किसी घन के केंद्र पर यहां पर भी 10 माइक्रो कूलम का एक आवेश रखा है, घन के फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करवा रहा है। यहां पर भी एक घन है, तो घन के फलक एक फलक से निकलवा रहा है, तो 6 फलक होते हैं, तो यहां पर भी वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, सॉल्यूशन आप करेंगे, मैं केवल इसका सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूं। तो Q बराबर यहां पर दे रखा है हमें इस क्वेश्चन में, जो Q बराबर जो दिया हुआ है, Q बराबर दिया हुआ है हमें यहाँ पर 10 माइक्रो कूलम, 10 माइक्रो कूलम, Q बराबर 10 माइक्रो कूलम, तो 10 गुणे माइक्रो कितना होता है 10 टू दी पावर माइनस के 6, ये कूलम आ गया। तो फ्लक्स निकलवा रहा है, फ्लक्स पाई ई इक्वल टू क्या होता है हमारा, फ्लक्स एक फ्लक्स से निकलवा रहा है, तो 1/6 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो गया 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 12, ठीक, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर माइनस के 12, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। लगभग इसका आंसर जो आएगा फाई ई इज इक्वल टू 1.88 समथिंग आएगा, ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक, सॉल्यूशन कर लेना इसका भी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश E बराबर वोल्ट पर मीटर, यहां पर एक सदिश दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक सदिश दिया हुआ है। अब सदिश E बराबर जो दिया हुआ है और एक पृष्ठ के क्षेत्रफल A बराबर कितना दे रखा है 8J मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करवा रहा है, यहाँ वेक्टर रूप में दिया हुआ है। यहाँ पर E की वैल्यू किस में दी हुई है, वेक्टर रूप में, तो वेक्टर रूप में E की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ E बराबर वेक्टर E बराबर कितना दे रखा है 2I प्लस 3J कैप माइनस के 4K कैप, ठीक, ये E की वैल्यू दे रखी है। और A बराबर जो दे रखा है वेक्टर A बराबर ये कितना दे रखा है 8J, कितना दिया हुआ है 8J के रूप में दिया हुआ है, केवल 8J के रूप में, ठीक। वेक्टर नियम से हम जानते हैं दो वेक्टरों का स्केलर गुणन, दो वेक्टरों का स्केलर गुणन क्या होता है A डॉट B, पता है आपको A डॉट B, डॉट गुणन निकालते हैं, तो A डॉट B जब निकालते हैं तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है डॉट गुणन की क्या होती है A डॉट B निकालने के लिए, तो यहाँ पर I डॉट I इसका मान जो होता है वो 1 होता है, I डॉट I हो या J डॉट J इज इक्वल टू 1, K डॉट K ये भी क्या होता है 1 होता है। अगर I डॉट J करेंगे I डॉट J, तो I डॉट J करेंगे, डॉट गुणन निकालेंगे I का J के साथ, तो ये 0 देगा, और J का K के साथ, K का
जे के साथ, आई के साथ, तो ये सभी जीरो वैल्यू देते हैं। तो यहाँ देखेंगे हम इसको सॉल्व करने के लिए फ्लक्स निकालेंगे। तो एरिया से इस एरिया वेक्टर से जाने वाला जो फ्लक्स होगा वो फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ठीक है, ई की वैल्यू 2i प्लस 3j माइनस के 4k डॉट ए का मान कितना 8j। तो यहाँ पर हम वैल्यू जब i की और k की नहीं दी है तो हम लिख सकते हैं 0i प्लस 3j और प्लस 0k। ठीक है, अब मैंने बताया है कि अगर i से मल्टीपल करेंगे तो देखो 2 इंटू 0 आ रहा है तो 0 आएगा। अगर j की i से मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, j डॉट i, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये टर्म पूरा 0 आ जाएगा। तो हम यहाँ केवल j से j को देखेंगे, केवल j का j से मल्टीपल कितना है, ये 8 है, ये 8 है, 8j। तो 8j है तो यहाँ देखेंगे 3 इंटू 8 और j डॉट j की वैल्यू मैंने कितनी बताई है 1, तो 8 तिया 24, तो आंसर इसका जो आ जाएगा वो आ जाएगा 24। ठीक, यह मात्रक देखिए वोल्ट प्रति मीटर। ठीक, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनका मात्रा कैसे निकालेंगे, ये वोल्ट प्रति मीटर और गुणे क्या होगा मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल, तो क्या आंसर क्या आ जाएगा मात्रक वोल्ट मीटर। तो आंसर हो जाएगा वोल्ट, इसकी विमा हो जाएगी, मात्रक हो जाएगा वोल्ट मीटर। आंसर 24 वोल्ट मीटर आंसर इसका आ गया। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 3, 2 माइक्रोकूलाम का धन आवेश 0.2 मीटर वाले भुजा के घन पर, ये भी भुजा के घन पर रखा गया है और इसका आवेश बराबर कितना दे रखा है, Q बराबर कितना दे रखा है, Q बराबर भी यहाँ पर कितना दे रखा है आपको 2 माइक्रोकूलाम। तो 2 माइक्रोकूलाम, तो Q बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणे 10 की पावर माइनस के 6 कूलाम। और एप्सिलॉन नॉट हम जानते ही हैं, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है हमारा 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 12। ठीक, 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 12 मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। फाई ई इज इक्वल टू निकाल दीजिए, एक फ्लक्स से होकर जाने वाला फ्लक्स Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू पुट कर दीजिएगा 2 गुणे 10 की पावर माइनस के 6 और 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 12। तो माइनस के 12, तो इसका आंसर लगभग आएगा निकलकर 3 पॉइंट समथिंग इसके करेंगे। तो इसमें घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स तथा उसके एक फ्लक्स से, देखिए घन के फ्लक्स से निकलवा रहा है, किससे निकलवा रहा है, घन के पृष्ठ से, तो पूरे पृष्ठ से निकलवा रहा है। और दूसरा आंसर निकलवा रहा है उसके एक फ्लक्स से, किससे निकलवा रहा है, एक फ्लक्स से। तो इसका जो सॉल्यूशन करेंगे तो इसका सॉल्यूशन लगभग 2.26 के समथिंग आएगा। फाई ई इज इक्वल टू 2.26 और इंटू 10 टू दी पावर, देखिए कैलकुलेशन करेंगे तो हम इसके लगभग 10 टू दी पावर 5 ही बैठेंगे, 10 टू दी पावर 5, ये आ जाएगा इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम आंसर। ठीक, अगर वो कह रहा है एक फलक से, पृष्ठ के एक फलक, ये तो आ गया हमारा फ्लक्स है। ठीक, एक और पूरे पृष्ठ से निकलवाएगा तो फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगा देंगे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन, ये पूरे पृष्ठ से निकल जाएगा। ठीक, ये आया एक फलक एक पृष्ठ से और ये आ जाएगा पूरे फलक से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 500 न्यूटन पर कूलाम का एक विद्युत क्षेत्र है, ई बराबर, इस सवाल में ध्यान दीजिएगा जरा, ई बराबर जो दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई बराबर दिया हुआ है 500 न्यूटन पर कूलाम।
कि वैद्युत क्षेत्र में इतने सेंटीमीटर त्रिज्या की जल की बूंद रखी गई है। कहाँ क्या है? एक जल की बूंद है, मतलब उसकी जल पानी की बूंद की त्रिज्या r बराबर रेडियस जो दे रखी है 10⁻⁴ सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में बना लेंगे तो 10⁻⁶ मीटर हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 10⁻⁶ हो जाएंगे। अब जल की बूंद स्वतंत्रता से पूर्वक वायु में लटकी है और जल की बूंद के आवेश की गणना करवा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लीजिए। कब जनरेट होगा? जब नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के कारण कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, एक पानी की बूंद लटकी हुई है और बूंद जब लटकी होगी तो उसका भार mg नीचे की ओर कार्य करेगा और उस पर एक फोर्स लगेगा ऊपर की ओर। ठीक है, एक यहाँ पर एक फोर्स लगेगा ऊपर की ओर, वो F होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा F इक्वल टू क्या पढ़ा है हमने? Q इंटू ई। तो फोर्स इसके वेट को, भार mg को क्या करेगा? संतुलित करेगा। तो उस स्थिति में यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे F बराबर mg, F की जगह पे क्या लगा दें? Q इंटू ई बराबर mg। तब E बराबर क्या निकलवा रहा है? आवेश की गणना करवा रहा है, तो आवेश की गणना करवा रहा है तो Q बराबर mg बटे E, mg बटे E। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर क्या है? द्रव्यमान दिया नहीं है, केवल क्या दे रखा है? त्रिज्या दे रखी है। क्या दे रखी है? त्रिज्या दे रखी है। तो इसके लिए हम आवेश द्रव्यमान बराबर, बताइए क्या होता है? द्रव्यमान बराबर आप जानते हैं क्या होता है? आयतन गुणे घनत्व। आयतन गुणे घनत्व होता है। द्रव्यमान हो गया m, आयतन क्या हो गया? आयतन किसका लगाएंगे? पानी की बूंद का। देखिए पानी की बूंद कैसी होती है? गोल होती है। तो पानी की बूंद गोलाकार होगी तो गोले का आयतन क्या आएगा? 4/3 पाई r क्यूब। कितना होगा? 4/3 पाई r की क्यूब इंटू घनत्व रो लगा दीजिए या घनत्व d लगा दीजिए। जो पानी का घनत्व की बात चल रही है 4/3 पाई r की क्यूब इंटू d, घनत्व लगा दीजिए d। तो पानी का घनत्व d, पानी का घनत्व कितना होता है? तो d की जो वैल्यू होती है, d बराबर जो होता है, d होता है 10⁻3। क्या होता है? 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर की क्यूब घनत्व का मान। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ m की वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं इस फॉर्मूले में। ठीक है, जब m की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आवेश q बराबर कितना आ जाएगा? m 4/3 पाई r की क्यूब इंटू d इंटू g। ठीक है, d घनत्व बटे g E अपॉन E। ये वैल्यू पुट कर दीजिए। जब वैल्यू पुट करेंगे तो q बराबर 4/3 पाई का मान लगाइए 22/7 और गुणे 22/7 और गुणे r की वैल्यू कितनी है? 10⁻⁻⁶ की होल पावर 3 और गुणे d, घनत्व गुणे 10⁻3। g का मान यहाँ पर आप 9.8 लगाएंगे। 9.8 अगर सवाल में दिया है तो आप 9.8 लगाएंगे और नहीं दिया हुआ है तो लगभग आप कितना करेंगे? उसे दिया हुआ है तो 10 लगाएंगे, जो दिया है वो लगाएंगे, नहीं है तो अपनी तरफ से 9.8 लगाएंगे। ठीक है, E की वैल्यू कितनी है? 500। E की वैल्यू है यहाँ पर 500। तो Q बराबर जो हमारा है, Q बारे जो कैलकुलेशन करके जो वैल्यू आती है इसकी 8.2 इंटू 10⁻⁻17 इतने कूलाम, ये इसका आंसर होगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान और दिशा ज्ञात करवा रहा है। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दिशा का मान ज्ञात करवा रहा है। यहाँ पर E की वैल्यू फाइंड करवा रहा है। सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में कह रहा है E की वैल्यू फाइंड करवा रहा है। E की वैल्यू हमें फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमें क्या है? E बराबर ज्ञात करना है। E कितना होगा? तो यहाँ पर E बराबर
ई बराबर हमको निकालना है, ठीक। और उसकी डायरेक्शन भी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? डायरेक्शन। ई की डायरेक्शन भी पूछ रहा है कि ई किधर जाएगा इस फॉर्मूले में। देखिए अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल का मास भी दे रखा है और अल्फा पार्टिकल का आवेश भी दे रखा है। हमें पता है अल्फा कण पर आवेश जो होता है, अल्फा कण पर आवेश जो होगा, अल्फा कण पर आवेश जो होगा वो होगा 2e। कितना होगा? प्लस का 2e, ठीक। वही अब क्या है कि जब वो पानी की बूंद है, सॉरी अल्फा कण है और अल्फा कण किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में उपस्थित है, तो वहां पर अल्फा पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। वो कहीं अल्फा पार्टिकल में, ये अल्फा पार्टिकल 2e और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पूछ रहा है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और अल्फा कण को संतुलित कर सके, ठीक। तो उसे संतुलित करने के लिए उसका भार mg तो नीचे की ओर ही कार्य करेगा, इस पर एक फोर्स कार्य करेगा F, इस पे भी ऊपर की ओर। अब यहाँ बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें बदलानी है। सबसे पहले तो हम डायरेक्शन बाद में लास्ट में बताएंगे, सबसे पहले हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए वही फॉर्मूला Q इंटू ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg। तब E बराबर क्या हो जाएगा? E बराबर हो जाएगा हमारा mg बटे q। mg बटे q, m क्या है हमारा? अल्फा पार्टिकल का मास कितना दे रखा है? अल्फा पार्टिकल का मास हमें दे रखा है 6.68 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 27 और g का मान 9.8 ही लगाएंगे अपॉन q। आवेश देखिए अल्फा पार्टिकल पर जो आवेश है, अल्फा पार्टिकल पर जो आवेश कितना है वो मैंने आपको दे रखा है, ये दिया हुआ है 3.2 10 की पावर माइनस की 19। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? 2e लिखा है। क्या? इलेक्ट्रॉन के आवेश का 2 गुना 2e, तो कितना 3.2 गुणे 10 की पावर माइनस के 19, ठीक। और ये कैलकुलेशन करके e की वैल्यू जो देगा, e बराबर 2 गुणे 10 की पावर माइनस के 7 न्यूटन पर कूलाम, ठीक। जो इलेक्ट्रिक जो E है हमारा, E की जो वैल्यू देगा लगभग 2 गुणे 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन पर कूलाम। अब इसका यहाँ देखिए, अब इसकी डायरेक्शन और बतलानी है आपको। डायरेक्शन क्या होगी? दिशा जब बताएंगे तो देखिए हमें पता है कि जो E है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, ठीक है, पॉजिटिव से आउटवर्ड मतलब बाहर की ओर। तो यहाँ दिखाएंगे E की डायरेक्शन ये होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक। तो क्या दिखाएंगे? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि दिशा क्या होगी? दिशा क्या होगी? यहाँ पर दिशा होगी ऊर्ध्वाधर तल में ऊपर की ओर। किधर होगी? ऊर्ध्वाधर तल में ऊपर की ओर। ऊर्ध्वाधर तल में डायरेक्शन किधर होगी इसकी? ऊपर की ओर होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या रहा है? ध्यान दीजिए, एक क्या दिया हुआ है? एक समरूप वैद्युत क्षेत्र B का मान दिया हुआ है और 10 गुणे 10 की पावर माइनस 6 के पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा यहाँ पर। और पृष्ठ के तल का अभिलंब x अक्ष के साथ एंगल भी दे रखा है। क्या अभी दे रखा है? यहाँ पर एंगल भी दे रखा है। तो अब यहाँ पर B की वैल्यू क्या दे रखा है? एम्पलीट्यूड दे रखा है। यहाँ पर B बराबर कितना दे रखा है? 3 गुणे 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। और A की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। A की वैल्यू दी हुई है तो एरिया को हम मीटर स्क्वायर में बना लेंगे तो हो जाएगा 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 4 और 2 पावर इससे और कम हो जाएंगे तो 10 टू द पावर माइनस की 2। ये बन गया हमारा मीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है। अब फ्लक्स कितना जाएगा? फाई इक्वल टू क्या होता है? फाई इक्वल टू होता है हमारा वेक्टर ए इक्वल टू क्या होता है? दोनों का परिमाण। ई ए
कॉस थीटा, और एंगल बराबर कितने दे रखा है यहाँ पर 60 डिग्री दे रखा है। ई की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पर 3 इंटू 10 टू दी पावर 3, और ए का मान कितना दे रखा है यहाँ पर 10 टू दी पावर -2, और कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी है कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री हो गया तो ये हो गया 3 गुणे 10, क्योंकि एक पावर 2 पावर यहाँ से कम हो गई 3 से, 3 हो गया इंटू कॉस 60 का मान कितना हो गया 1/2, ये कट गया इससे 5 बार, 5 तिया 15। ठीक है, आंसर आ गया 15। फ्लक्स पाई ई बराबर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। धातु की, ध्यान देंगे इधर, धातु की बड़ी दो पतली एक दूसरे के समीप और समांतर हैं, दो प्लेटें हैं, और प्लेटों पर पृष्ठ आवेश घनत्व कितना दे रखा है, ये सिग्मा की वैल्यू दे रखी है। पृष्ठ का आवेश घनत्व यहाँ कितना दिया हुआ है इस सवाल में, सिग्मा बराबर दिया हुआ है 1.777 × 10⁻⁻11 कूलाम पर मीटर। विपरीत चिन्हों की प्लेटें हैं, प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान ज्ञात करवा रहा है। किसका मान ज्ञात करवा रहा है, ई का मान ज्ञात करवा रहा है। तो ई बराबर हमें यहाँ फाइंड करना है, तो ई बराबर इसमें फाइंड कराना है, ई बराबर क्या है। तो उसमें सॉल्यूशन के लिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ दिया क्या है हमें, पृष्ठ घनत्व सिग्मा, सिग्मा बराबर क्या दे रखा है, सिग्मा बराबर दे रखा है 1.777 × 10⁻⁻11 कूलाम मीटर। ठीक है, पृष्ठ घनत्व जो होगा सिग्मा वो कूलाम मीटर। ठीक, आगे ई सिग्मा दिया हुआ है तो ई फाइंड करा रहा, तो हम जानते हैं ई बराबर क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 1.777 × 10⁻⁻11। ठीक, अपॉन सिग्मा की वैल्यू रख दो, सिग्मा क्या है हमारा एप्सिलॉन नॉट 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट करो यहाँ पर, E = सिग्मा, और इसका जो आंसर आएगा वो लगभग 20 के समथिंग आएगा, 8.85 × 10⁻⁻12। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो E बराबर 20 वोल्ट पर मीटर आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 पे एक अनंत लंबाई के एक समान आवेश सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व क्या हो गया यहाँ पर, रेखीय आवेश घनत्व का मैंने फॉर्मूला ही बताया था। रेखीय आवेश तार की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला, तार की प्रति एकांक लंबाई पर कार्य करने वाला, ठीक है, लैम्डा = क्या होगा 10.0 × 10⁻⁻8 कूलाम पर मीटर। तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करवा। तार से 2 सेंटीमीटर दूरी पर, तार से कितनी दूरी पर, 2 सेंटीमीटर दूरी पर। आर बराबर कितनी रखी है, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻⁻2 मीटर। ठीक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सीधे लंबे तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा अपॉन आर। तो यहाँ देखिए इसे क्या करें हम, और इसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बना लें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बना लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन आर। कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा अपॉन आर। तब 2 लैम्डा अपॉन आर, तब ई बराबर कितना आ जाएगा, 9 × 10⁹, 2 लैम्डा अपॉन आर। ठीक, अब ये वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पर ई बराबर निकल जाएगा। तो ई बराबर जो आएगा हमारा, ई बराबर 9 × 10⁹, 2 × लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻⁻2 बटे आर की वैल्यू, नहीं एक मिनट, 2 गुणे लैम्डा की वैल्यू 10 × 10⁻⁸
बटे 2 गुणे 10 की पावर माइनस के 2, 2 से 2 कट गया, ठीक है। 10 की पावर 2, देखिए 10 की पावर 2 ऊपर जाके प्लस की हो जाएंगी, 9 और 2 कितनी हो जाएंगी 11, 11 में से 8 गए तो 3, ई बराबर 11 में से 9 और 2 11, 11 में से 8 गए 3 और 1 ये 10, कितने हो गए 4, तो 9 गुणे 10 की पावर प्लस के 4, ठीक है। 10 की पावर प्लस के 4 ही बचेंगे, ई बराबर, ठीक, इतने वोल्ट पर मीटर आंसर। वोल्ट पर मीटर या न्यूटन प्रति कूलाम। आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन। दो आवेशित क्षैतिज प्लेटें जिनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है और 4 गुणे 10 की पावर माइनस 13 किलो भार तथा इतने कूलाम आवेश का एक कण स्थिर होकर लटका हुआ है, ठीक है। दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर ज्ञात करवा रहा है, ठीक। 2 प्लेटें हैं, प्लेटों के बीच की दूरी दे रखी है d। इस सवाल को सॉल्यूशन, लास्ट सवाल है और इसका सॉल्यूशन देखिएगा और फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, खत्म करते हैं आज का सेशन। लास्ट सवाल है, इंपॉर्टेंट है और ये भी बोर्ड में पूछा गया है, आएगा 3 नंबर में जब ये पूछा जाएगा। तो 2 आवेशित क्षैतिज प्लेटों के बीच की दूरी दे रखी है। क्षैतिज प्लेटों के बीच की दूरी हम मान के चलते हैं यहाँ पर d। क्या मान के चलेंगे d बराबर दे रखी है हमें प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब क्या होगा 2 गुणे 10 की पावर माइनस के 2 मीटर, ठीक है। 2 गुणे 10 की पावर माइनस 2 मीटर। प्लेटों के बीच में 4 गुणे 10 की पावर माइनस 13 किलो भार, m बराबर कितना दे रखा है यहाँ पर 4 गुणे 10 की पावर माइनस के 13 kg, किलोग्राम भार दे रखा है और इतने कूलाम आवेश। आवेश Q बराबर कितना दिया हुआ है हमें 2.4 गुणे 10 की पावर माइनस के 18 कूलाम। आवेश का एक कण स्थिर होकर लटका हुआ है, तो स्थिर होकर कब लटकेगा कि जब उस पर इलेक्ट्रिक, उसके भार के बराबर उस पर क्या है इलेक्ट्रिक फोर्स कार्य करेगा, ठीक है। दैट मीन्स कि QE इजिकल टू mg, यहाँ पर E बराबर क्या निकालेंगे, क्या कह रहा है हमें, क्या निकलवा रहा है विभवांतर निकलवा रहा है, विभवांतर निकलवा रहा है तो पहले E निकाल लीजिए। E इजिकल टू क्या हो जाएगा mg बटे Q। m क्या है द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना दे रखा है हमें 4 गुणे 10 की पावर माइनस के 13 और G का मान इस सवाल में दिया हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर G की वैल्यू दी हुई है, जब G की वैल्यू गिवन है तो वो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर 10 अपॉन G का मान क्या है, सॉरी Q, आवेश Q 2.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 18 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 18, ठीक। अब कर लीजिए कैलकुलेशन, 18 ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएंगे हमारे प्लस के, ठीक है। 18 प्लस के हो जाएंगे और 18 में से यहाँ माइनस के 13 चले जाएंगे तो 5 बचेंगे, 5 और 1 6, तो लगभग 40 बटे 24 और गुणे 10 की पावर प्लस की 6, ये वैल्यू आएगी निकल कर E बराबर आ जाएगा इतने न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। तो E बराबर हमारी वैल्यू फाइंड हो गई, यहाँ पर E बराबर आ गया 40 बटे 24 गुणे 10 की पावर 6, ठीक, न्यूटन पर कूलाम, ये वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमें क्या कह रहा है कि दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर ज्ञात कीजिए। दोनों प्लेटों के बीच में अब पोटेंशियल और फाइंड करा रहा है। हमें पता है 2 आवेशित प्लेटों के बीच में विभवांतर जो लगता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, E इजिकल टू V अपॉन D, और V इजिकल टू हो जाएगा E इंटू D, V इजिकल टू हो जाएगा E इंटू D। E की वैल्यू कितनी है बेटा 40, V बराबर, अब यहाँ V बराबर जो आ जाएगा 40 बटे 24 गुणे 10 की पावर प्लस की 6 और यहाँ D कितनी थी, D थी हमारी 2
गुणे 10 की पावर माइनस की 2, तो क्या कर दें 2 गुणे 10 की पावर माइनस के 2, ठीक। 2 पावर कम हो जाएंगी, ये 24 से 12 बार कट जाएगा, 12 की भाग लगा देना 40 में, 40/12 और एक मिनट बेटा, इरेज कर रहा हूं इसको। ये वैल्यू आ जाएगी इधर v बराबर, इधर लिख देता हूं, v बराबर आ जाएगा 40/12 और गुणे 10 की पावर 4, कितनी रह जाएंगी 4, 12 से इसे डिवाइड कर लेना, इतने वोल्ट में आ जाएगा आंसर, कितना आ जाएगा इतना वोल्ट, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन मैंने आपके लिए इस चैप्टर से कंप्लीट कराए हैं और इन 10 क्वेश्चनों में से क्वेश्चन आपको 100% मिलने की संभावना रहेगी बोर्ड एग्जाम में, और इसी मेथड पे ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे, इन्हीं मेथड पर। तो आगे कंटिन्यू हम रखेंगे, आगे लाइव भी क्लास रखेंगे और ये रिकॉर्डेड क्लास थी, आप इस क्वेश्चनों को कीजिएगा, आपके 3 नंबर आपके पक्के हैं। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आगे की वीडियोस के लिए बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाइएगा। ओके।